आध्यात्मिक सच्चाई हमें एक ऐसे अनोखे सफर पर ले जाती है जो हमारा जीवन बदल देता है। ये सफर आपको उस ज्ञान और सुख की सीमा तक पहुंचा सकता है जिसकी आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सफर कोई ऐसा नहीं जिसे आप बाहर से देख लें और समझ लें, बल्कि इसे आपको खुद अनुभव करना पड़ेगा। इस सफर में ध्यान और ध्यान के अनुभव सबसे महत्वपूर्ण हैं। जब आप इस सफर पर चलेंगे तो बस आराम से बैठिए और इसे महसूस कीजिए। कोई सोच विचार मत कीजिए। इसमें खुद को पूरी तरह से डुबो दीजिए। हर फालतू विचार को दिमाग से निकाल दीजिए। गहरी सांस लीजिए और इस सफर का आनंद उठाइए, क्योंकि ये सफर खास आपके लिए ही है। अब हम इस पूरी दुनिया की बात करें तो हम सब इसमें बहुत ही छोटे छोटे कण हैं, लेकिन हम सभी की एक ही ख्वाहिश होती है, अच्छा स्वास्थ्य, शांति, ज्ञान, सौभाग्य और शक्ति। यानी हर इंसान यही चाहता है कि उसके जीवन में सुख और शांति हो, चाहे वो किसी भी हाल में हो। इस सुख और शांति को पाने के लिए हर कोई जी जान से मेहनत करता है, पर सवाल ये है कि क्या हम सच में इसे हासिल कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हम आत्मज्ञान और विश्व शक्ति को समझ लें। तो चलिए पहले हम इस विश्व शक्ति को समझते हैं। विश्व शक्ति वो ताकत है जो पूरे संसार में हर जगह मौजूद है। इसी शक्ति के सहारे पूरे तारे, ग्रह, मनुष्य, परमाणु सभी एक साथ जुड़े हुए हैं। ये शक्ति हर जगह फैली हुई है और इसके बिना संसार की कोई भी चीज अपने आप नहीं चल सकती। विश्व शक्ति हमारे जीवन की ऊर्जा है। ये एक दिव्य शक्ति है। ये शक्ति हमारे जीवन को संतुलित रखने और हमारी चेतना को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। जब हम सोते हैं तो हमें थोड़ी बहुत इस शक्ति का अनुभव होता है, पर सोते समय मिलने वाली ये थोड़ी बहुत शक्ति हमारे दिन भर के कामों के लिए काफी नहीं होती। सोते समय हमें जो शक्ति मिलती है उसे हम दिन भर अपने दिमागी और शारीरिक कामों में खर्च कर देते हैं, जैसे कि देखना, सुनना, बोलना, सोचना और शरीर के हर काम। ये सब करते करते हम थक जाते हैं और तनाव से भर जाते हैं। इसके चलते हमें कई शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा विश्व शक्ति की जरूरत होती है। ये शक्ति हमारे जीवन का संतुलन बनाए रखने के लिए, हमें स्वस्थ और सुखी रखने के लिए और हमारी चेतना को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि हमें ये विश्व शक्ति कैसे मिलेगी? इसका एक ही तरीका है, ध्यान। ध्यान वो साधन है जिससे हम भरपूर विश्व शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। नींद तो बस एक तरह का अचेत ध्यान है जिसमें हमें बहुत थोड़ी सी शक्ति मिलती है, लेकिन जब हम सच में ध्यान करते हैं तो हमें पूरी तरह से शक्ति प्राप्त होती है। ये शक्ति हमारे शरीर, दिमाग और बुद्धि को मजबूत बनाती है और हमारी इंद्रियों को और भी ज्यादा जागरूक करती है। ध्यान से मिलने वाली शक्ति के जरिए हम तनाव से दूर रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और खुश रहते हैं। हमारी सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है और हम बिना किसी परेशानी के अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ध्यान करना असल में हमारी चेतना को अपने आप की ओर मोड़ने का काम है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने शरीर से दिमाग तक, दिमाग से ज्ञान तक और फिर ज्ञान से खुद की आत्मा तक पहुंचते हैं। और जब हम अपनी आत्मा को जान लेते हैं तो हमें संसार की हर चीज का सही मतलब समझ में आने लगता है। ध्यान करने के लिए सबसे पहले हमें अपने शरीर की हर हरकत को बंद करना होता है, यानी कि हमें अपने शरीर को हिलाना डुलाना बंद करना होगा, आंखें बंद करनी होंगी, बोलना और सोचना भी बंद करना होगा। जब हम ये सब बंद कर देंगे तभी हम ध्यान की गहराई में जा सकेंगे। इस सफर में जब आप ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे आपको वो विश्व शक्ति महसूस होने लगेगी जो आपको जिंदगी की हर परेशानी से बाहर निकाल सकती है। ध्यान कैसे करें? चलिए अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। ध्यान करने का पहला कदम होता है सही तरीके से बैठना। आप किसी भी तरीके से बैठ सकते हैं, बस ये जरूरी है कि आपकी बैठने की स्थिति आरामदायक हो और आप हिलडुल न रहे हों। चाहे आप जमीन पर बैठें या कुर्सी पर, बस ध्यान करना है जहां आपको अच्छा लगे। सबसे पहले आराम से बैठ जाइए। अपने पैरों को मोड़ लीजिए जैसे आलती पालती मारते हैं। अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए।
आंखें बंद करने से बाहरी दुनिया से थोड़ा कटाव हो जाता है और ध्यान में लगना आसान होता है। अब बाहर और अंदर की आवाजों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दीजिए। कोई मंत्र जपने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप बैठिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, जैसे कि आपके शरीर पर कोई वजन न हो, एकदम हल्का। जब हम पैरों को मोड़ते हैं और उंगलियों को फंसाते हैं तो हमारी शक्ति का दायरा बढ़ जाता है और हमें स्थिरता मिलती है। आंखें हमारे दिमाग का दरवाजा होती हैं, इसलिए ध्यान के समय इन्हें बंद रखना जरूरी है। जब आंखें बंद होती हैं तो हमारे विचार भी धीमे हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का मंत्र या आवाज हमारे मन की क्रिया होती है और हमें ध्यान के समय इन्हें बंद कर देना चाहिए। जब आपका शरीर बिल्कुल शांत हो जाता है और ढीला पड़ जाता है तो हमारी चेतना एक दूसरे स्तर पर पहुंच जाती है। अब बारी आती है मन और बुद्धि की। मन विचारों का समूह है, मतलब हमारे दिमाग में ढेर सारे विचार चलते रहते हैं। बहुत सारे सवाल भी हमारे दिमाग में आते हैं, कुछ जाने हुए और कुछ अनजाने। मन और बुद्धि को शांत करने के लिए हमें अपनी सांस पर ध्यान देना चाहिए। सांस लेना और छोड़ना हमारी सबसे प्राकृतिक क्रिया है, इसे जानबूझकर करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, उसे महसूस कीजिए। जानबूझकर सांस न लें और न छोड़ें, ये सब अपने आप ही होने दीजिए। अपने विचारों को खुद से दूर रखिए। जब भी कोई विचार आए उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, उसे बस जाने दीजिए। बार बार अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए, क्योंकि सांस ही आपको ध्यान की गहराई में ले जाएगी। जब आप सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो धीरे धीरे आपकी सांसें धीमी और हल्की होती जाएंगी। धीरे धीरे आपकी सांस इतनी हल्की हो जाएगी कि आपको उसका कोई एहसास नहीं होगा। इस दौरान आप दोनों सांसों के बीच की उस स्थिति में पहुंचेंगे जहां न कोई विचार रहेगा, न कोई भावना। इस अवस्था को निर्मल स्थिति कहते हैं, यानी बिना किसी विचार की अवस्था। यह ध्यान की अवस्था है जब आप पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है। जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे आपको उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति मिलेगी। ये शक्ति आपके शरीर में प्राण रूप में बहने लगेगी और आपका शरीर ऊर्जा से भर जाएगा। इस तरह शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय कहलाता है। इस ध्यान की प्रक्रिया से आप शांति, सुख और ज्ञान के उस स्तर पर पहुंचेंगे जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। ध्यान आपको सिर्फ शांत नहीं करेगा, बल्कि आपको वो ताकत देगा जो हर मुश्किल का सामना करने के लिए जरूरी है। प्राणमय शरीर में 72,000 से ज्यादा बारीक और रंग रहित नाड़ियां होती हैं, जिनको हम शक्ति की नलियां भी कह सकते हैं। ये नलियां हमारे पूरे शरीर में फैली रहती हैं, जैसे किसी पेड़ की जड़ें और शाखाएं। इनका केंद्र हमारे सिर के अंदर होता है, जिसे ब्रह्म कहा जाता है। ये नलियां हमारे शरीर का असली आधार होती हैं। इन्हीं नाड़ियों से शक्ति हमारे पूरे शरीर में बहती है, जिससे हम अपनी सारी शारीरिक और मानसिक गतिविधियों को कर पाते हैं। हमारा प्राणमय शरीर हमारे जीवन की हर क्रिया का आधार है, चाहे वो देखना, बोलना, सुनना हो या शारीरिक काम करना। ये प्राणमय शरीर हमें गहरी नींद के समय या ध्यान में विश्व शक्ति से भरता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें बहुत सारी विश्व शक्ति मिलती है, जो इन नाड़ियों के जरिए हमारे शरीर में बहने लगती है। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं तो विश्व शक्ति का बहाव रुक जाता है, क्योंकि हमारा सोचना शक्ति के बहाव में बाधा डालता है। जब विश्व शक्ति का बहाव रुकता है तो हमारे शरीर में शक्ति की कमी हो जाती है। इससे हमारी नाड़ियों में रंग रहित सूक्ष्म धब्बे बनने लगते हैं और यही धब्बे धीरे धीरे हमारे शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं। मतलब हमारी सारी बीमारियों की जड़ यही शक्ति की कमी होती है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो हमें बहुत बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति मिलती है, जो हमारी नलियों के जरिए सारे शरीर में बहने लगती है। इस बहाव से हमारी नाड़ियों में जो सूक्ष्म धब्बे होते हैं वो साफ हो जाते हैं और इससे हमारी सारी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। जब ब्रह्म रंध्र से शक्ति बहती है तो हमें सिर और शरीर में भारीपन महसूस होता है, और जब ये शक्ति हमारी नाड़ियों को साफ करने लगती है तो कभी कभी हमें उस जगह पर खुजली या दर्द भी महसूस होता है। इस दर्द से डरने की जरूरत नहीं है और ना ही इसके लिए दवा लेने की कोई जरूरत है। ध्यान करने से ये दर्द अपने आप ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा ध्यान करने से शरीर में विश्व शक्ति का प्रवाह बढ़ता है,
जो सारी बीमारियों को दूर कर देता है। अगर हम पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान करें तो ध्यान की अवस्था साधारण ध्यान से 3 गुना जल्दी प्राप्त होती है। अब हम समझते हैं कि पिरामिड और उसकी शक्ति क्या है। पिरामिड एक विशेष आकार की संरचना है जिसकी नुकीली छोटी विश्व शक्ति को खींचने में मदद करती है। जब हम पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान करते हैं तो हमें शक्ति का प्रवाह और जल्दी और ज्यादा मात्रा में मिलता है। पिरामिड की खास आकृति के कारण शक्ति का प्रवाह बढ़ जाता है और ध्यान की गहराई में जल्दी पहुंचा जा सकता है। पिरामिड हमारी धरती पर एक बहुत ही मजबूत और खास इमारत होती है जो सबसे ज्यादा विश्व शक्ति को अपने में समेट लेती है। पिरामिड का कोण लगभग 52 डिग्री और 51 मिनट का होता है। इसी कोण की वजह से इसे सबसे ज्यादा शक्ति मिलती है। इसे किसी भी सामग्री से बनाया जा सकता है, लेकिन इसे सही दिशा में बनाना बहुत जरूरी होता है। पिरामिड को उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की दिशा में ठीक तरह से रखा जाना चाहिए ताकि ये अपनी पूरी ताकत बटोर सके। इसका खास हिस्सा, जिसे शाही कक्ष कहा जाता है, पिरामिड की ऊंचाई के नीचे के 1/3 हिस्से में होता है। इस कक्ष में सबसे ज्यादा विश्व शक्ति इकट्ठी होती है। पिरामिड के ऊपरी सिरे पर एक क्रिस्टल रखा जाता है जिससे शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है और पूरे पिरामिड में फैल जाती है। अगर आप पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान करेंगे तो आपको निर्मल स्थिति 3 गुना जल्दी मिल जाएगी। इसका मतलब है कि पिरामिड ध्यान को और भी गहरा और प्रभावशाली बना देता है। पिरामिड न सिर्फ ध्यान में बल्कि दुनिया और परलोक के बीच आदान प्रदान के लिए भी काम आता है। पिरामिड के अंदर ध्यान करने से बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है और ध्यान से जुड़े सभी अनुभव अधिक तेजी से हो सकते हैं। अब तक हमने जो सीखा है उसे एक बार फिर से दोहराते हैं। ध्यान अपने आप से मिलने की यात्रा होती है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने शरीर को तैयार करना पड़ता है। आराम से बैठना जरूरी है ताकि शरीर एकदम ढीला और शिथिल हो जाए। जब शरीर ढीला हो जाता है तो हमारी चेतना विचारों से पार हो जाती है। जब हम अपनी प्राकृतिक सांसों पर ध्यान देते हैं तो हमारा मन विचारों से मुक्त हो जाता है। जैसे ही हम इस स्थिति में पहुंचते हैं, विश्व शक्ति हमारे शरीर में बहने लगती है। ये शक्ति हमारे शरीर की सारी बीमारियों को दूर कर देती है और हमें दवाओं की जरूरत नहीं होती। जितना ज्यादा हम ध्यान करते हैं उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति हमारे शरीर से तनाव और थकान को दूर करती है। ध्यान करते करते हमारा मन शांत होता जाता है और हम अंदर से मजबूत और संतुलित हो जाते हैं। इससे हमारी याददाश्त और समझ बढ़ती है। ध्यान करने से हमारे रिश्ते भी सुधरते हैं और हम एक सुखी और शांत जीवन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान न सिर्फ हमें स्वस्थ बनाता है बल्कि हमें सच्चे आनंद की ओर भी ले जाता है। इससे हमें हमारे मन के सारे सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। ध्यान को रोजाना करना चाहिए ताकि हम उससे ज्यादा लाभ उठा सकें। ध्यान कहीं भी किया जा सकता है, चाहे घर में हो, काम पर हो या सफर में हो। आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं। ध्यान का समय आपकी उम्र पर आधारित होना चाहिए। जैसे अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आपको कम से कम 30 मिनट का समय लेना चाहिए। से कम 30 मिनट रोज ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के लिए आपको परिवार छोड़ने या कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। यह हर किसी के लिए है। बच्चों के लिए तो ध्यान और भी फायदेमंद होता है और वे 5 साल की उम्र से ध्यान शुरू कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए आपको किसी गुरु या मास्टर की भी जरूरत नहीं होती। आपका असली गुरु आपके भीतर है और आपकी सांसें ही आपका सबसे बड़ा गुरु हैं। ध्यान एक यात्रा है जिसमें आप अपने अंदर की ओर जाते हैं और अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें भरपूर शक्ति मिलती है। ये शक्ति हमें हर रोज की परेशानियों से लड़ने और उनसे बाहर निकलने में मदद करती है। ध्यान से हमारी चेतना बढ़ती है और हमें ज्यादा ज्ञान मिलता है। अब ज्ञान की बात करें तो ज्ञान कोई किताबों में लिखी चीज नहीं है। असल में ज्ञान एक अनुभव है। जब हम ध्यान में गहरे उतरते हैं तो हमें अपने भीतर की ताकत का अनुभव होता है। जितना अधिक ध्यान करेंगे उतनी ही अधिक शक्ति मिलेगी और इस शक्ति से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस शक्ति से हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी बेहतर ढंग से समझने लगते हैं।
इस समझ से हमें यह भी एहसास होता है कि हम केवल शरीर और दिमाग नहीं हैं, बल्कि हम एक अद्भुत शक्ति हैं जो अनंत संभावनाओं से भरी हुई है। ध्यान से हमें ज्यादा ज्ञान मिलता है और इस ज्ञान के कारण हमारी समस्याएं हल होने लगती हैं। ज्यादा ध्यान करने से हमारी चेतना का विस्तार होता है और हम जीवन को नई दृष्टि से देखने लगते हैं। इसलिए रोज ध्यान करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ध्यान से हमें एक नई ऊर्जा मिलती है जो हमें जीवन की हर चुनौती से पार पाने में मदद करती है। चेतना का विस्तार ही आत्मा का असली मकसद है। जब हमें ज्यादा ज्ञान मिलता है तो ये ज्ञान हमें खास इंद्रियों के जरिए हासिल होता है, जैसे कि दिव्य चक्षु और सूक्ष्म शरीर। दिव्य चक्षु हमारी आत्मा का एक बहुत ही ताकतवर जरिया है, जिसके माध्यम से हम परलोक की सच्चाइयों को देख, महसूस और सुन सकते हैं। आत्मा की इन 3 प्रक्रियाओं को ही दिव्य चक्षु कहा जाता है। जितना अधिक ध्यान करते हैं, उतनी ही ज्यादा शक्ति बहने लगती है। यही शक्ति दिव्य चक्षु को सक्रिय करती है। ध्यान करने के दौरान यह एक अनूठा अनुभव होता है। जब दिव्य चक्षु सक्रिय होने लगता है, तब हमारे माथे पर खिंचाव और हल्की हल्की खुजली महसूस होती है। कई बार हमें अलग अलग रंगों की झलकियां चारों तरफ घूमती नजर आने लगती हैं। कभी कभी हमें फुसफुसाने की आवाजें या किसी के चलने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है कि हम एक लंबी और अंधेरी सुरंग में सफर कर रहे हैं। ज्यादा ध्यान करने पर हमारे प्राणमय शरीर में काफी दिव्य शक्ति आ जाती है, जिसे हमारे दिव्य चक्षु की सिद्धि हो जाती है। तब हमें अलग अलग स्तर की चीजें साफ दिखाई देने लगती हैं। दिव्य चक्षु की वजह से हमें वह चीजें भी दिखाई देने लगती हैं जो सामान्य आंखों से नहीं देखी जा सकती। हम उन चीजों को भी महसूस करने लगते हैं जिन्हें शब्दों में समझाना मुश्किल है। हमें दूसरे लोक की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कि कोई मधुर धुन या आवाजें जो धरती पर सुनाई नहीं देती। ध्यान करते करते हमें वे महापुरुष भी दिखने लगते हैं जिनका शारीरिक रूप अब इस धरती पर नहीं है। कई बार हम उन महापुरुषों को तीव्र रोशनी के रूप में भी देख सकते हैं। उस रोशनी को देखकर भी हम उन्हें पहचान सकते हैं और उनके संदेशों को सुन सकते हैं। यह एक अद्भुत अनुभव होता है, जिसमें ऐसा लगता है कि हम एक लंबी सुरंग से गुजर रहे हैं और अंत में उस सुरंग के आखिर में एक तेज रोशनी में विलीन हो जाते हैं। दिव्य चक्षु के अनुभव से हमें अपनी समस्याओं के समाधान मिलते हैं। ये समाधान या तो महापुरुषों के भेजे गए संदेशों के रूप में होते हैं या फिर दूसरे लोगों की सच्चाइयों के अनुभव से। इससे हमारी सोच और हरकतों में भी बदलाव आ जाता है और हम जिंदगी को एक नई दिशा में जीने लगते हैं। हमारे विश्वास और समझ धीरे धीरे बदलने लगते हैं जब हम दिव्य चक्र के अनुभव से गुजरते हैं। इस अनुभव से हमें दुनिया की भौतिक चीजों को देखने का तरीका बदल जाता है। अब हम समझते हैं कि शरीर के और भी साधन होते हैं जिनसे हमें गहराई से ज्ञान प्राप्त होता है। सूक्ष्म शरीर आत्मा का एक ऐसा साधन है जो हमें और दूसरों को ज्ञान देता है। यह हमारे भौतिक शरीर जैसा होता है, लेकिन यह हमारे पूरे शरीर में फैली चेतना का दूसरा रूप है। जब हम सोते हैं तब हमारे सूक्ष्म शरीर की हलचलें चलती रहती हैं, जिन्हें हम सपने कहते हैं। हम दिन के समय यानी जब हम जाग रहे होते हैं तब भी सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ध्यान की गहरी अवस्था जरूरी है। सूक्ष्म शरीर की यात्रा समय और स्थान से परे होती है। जब हम सचेत अवस्था में होते हैं और अंतराल अंतरिक्ष का अनुभव करते हैं तो हमें नए नए ज्ञान के अंश मिलते हैं। ध्यान करने से हमारे शरीर को जब पूरी तरह से विश्व शक्ति मिलती है तो हमारी चेतना, जो पहले शरीर में चारों ओर फैली रहती थी, वह एक बिंदु की तरफ सिमटने लगती है। जब चेतना बढ़ती है तो हमें शरीर में झटकों का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे हमारा शरीर हल्का हो रहा हो, जैसे हम तैर रहे हों। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे हाथ पैर ही नहीं हैं और शरीर पंख की तरह हल्का हो जाता है। यह एक अद्भुत अनुभव होता है जिसे पारलौकिक शक्ति कहा जाता है। जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति हमें मिलेगी और हमारी चेतना सूक्ष्म शरीर का रूप धारण करके तेजी से घूमने लगेगी। इसके बाद हमारा सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे भौतिक शरीर से बाहर निकलने लगता है। इस स्थिति में दोनों शरीर यानी सूक्ष्म और भौतिक शरीर
चांदी की एक डोर से जुड़े रहते हैं। यह चांदी की डोर वास्तव में तेजी से चलने वाली चेतना होती है, जो सूक्ष्म और भौतिक शरीर के बीच संदेशों का आदान प्रदान करती रहती है। इस तरह से हम अंतराल की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। अंतराल की यात्रा हमारी चेतना को नए और अनजान लोगों की यात्रा की तरफ ले जाती है। इस यात्रा के जरिए हमें अपने अस्तित्व के बारे में उच्चतम ज्ञान और समझ हासिल होती है। अंतराल की यात्रा का मतलब है कि हमारा सूक्ष्म शरीर उन सारी भौतिक चीजों से होकर गुजर सकता है जो हमें दिखाई देती हैं, जैसे धरती, पानी, आग, हवा और आसमान। सूक्ष्म शरीर बिना किसी डर के इन सब के बीच से गुजर सकता है और इस यात्रा से हमें गहरा ज्ञान मिलता है। हमें यह एहसास होता है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं, बल्कि इस शरीर के अंदर रहने वाली चेतना है। यह समझ बहुत महत्वपूर्ण है और हर किसी को अंतराल की यात्रा का अनुभव करना चाहिए। जितनी बार हम इस यात्रा पर जाएंगे, हमारी सीमाएं खत्म होती जाएंगी और हमें पता चलेगा कि हम असीम हैं। यही अनुभव हमें यह सिखाता है कि हम केवल चेतना हैं और हमारा असली अस्तित्व बहुत बड़ा है। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से हमें विश्व शक्ति प्राप्त होती है और इस शक्ति से हमारे कामों में दक्षता बढ़ती है। जब शरीर, मन और आत्मा ज्यादा क्रियाशील होते हैं, तो हम हर चीज को अच्छे से समझ पाते हैं। यही समझ असली ज्ञान है। आम इंसान को सिर्फ अनुभव होते हैं, क्योंकि वह उस समय सिर्फ भौतिक चीजों से समझने की कोशिश करता है। लेकिन ज्ञान योगी इस अनुभव को गहराई से समझता है, क्योंकि वह जानता है कि वह सिर्फ शरीर नहीं है। वह समझता है कि हर अनुभव उसके विकास के लिए है। ध्यान के अनुभवों को जब हम अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हमें गहरी समझ मिलती है। ये समझ हमारे लिए नई राहें खोलती है और हमारे जीवन में नई सफलताएं लेकर आती है। समझ से हमारे जीवन में ज्ञान और अनुभव का विस्तार होता है। इससे हमारी चेतना भी विस्तारित होती है और हमें विवेक यानी सही समझ प्राप्त होती है। ये समझ ऐसी होती है जैसे एक सुनहरे कमल के फूल की पत्तियां, जिनमें से हर पत्ती हमें कुछ नया सिखाती है। जब हम इस समझ को पा लेते हैं, तो हमें यह भी समझ आने लगती है कि दूसरे लोग और उनके अनुभव क्या मायने रखते हैं। इस ज्ञान से हमें पता चलता है कि मृत्यु का कोई अंत नहीं होता। हम अनंत जीव हैं और जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने लगते हैं। जब हम इस धरती पर आते हैं, तो हम एक छोटी सी विश्व चेतना का हिस्सा होते हैं। हम अपने शरीर को एक ढांचे के रूप में लेकर आते हैं और इस दुनिया में नए अनुभवों के लिए तैयार होते हैं। हम अपने अनुभवों के लिए अपने माता पिता और वातावरण को चुनते हैं। यह सब हमारे जीवन के बड़े अनुभवों का हिस्सा होता है और इन्हीं अनुभवों से हमें ज्ञान और समझ मिलती है। इस देहाती भाषा और सरल तरीके से समझाने का मतलब यह है कि ध्यान से हम अपनी जिंदगी और इस दुनिया के बारे में ज्यादा गहराई से जान सकते हैं। जब एक इंसान इस धरती पर आता है, तो उसका जीवन पहले से तय होता है। उसकी आत्मा यानी चेतना पहले से जानती है कि उसे किस माँ के गर्भ में आना है, कौन सा परिवार और कौन सा माहौल उसे मिलने वाला है। जब चेतना माँ के गर्भ में प्रवेश करती है, तो बच्चा गर्भ में प्राण प्राप्त करता है। यहीं से बच्चे का शरीर बनने लगता है और ये सब कुछ उस दिव्य शक्ति के कारण होता है जिसे हम विश्व शक्ति कहते हैं। जब बच्चा पहली बार अपनी माँ के गर्भ से बाहर आता है और अपनी पहली सांस लेता है, तो उसे हम जन्म कहते हैं। जन्म के बाद पहले 7 साल तक बच्चा उस स्थान का आभास करता रहता है जहां से उसकी आत्मा आई थी, यानी उसके उद्गम स्थान का। 7 साल के बाद उसका दिमाग विकसित होने लगता है और 14 साल की उम्र तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। उसके बाद उसकी बुद्धि काम करना शुरू करती है और 21 साल की उम्र तक पूरी तरह विकसित हो जाती है। 21 से 28 साल की उम्र के बीच इंसान अपने शरीर, दिमाग और बुद्धि का पूरा अनुभव करता है। 28 साल की उम्र से उसका जीवन उसकी अपनी समझ और बुद्धि पर निर्भर करता है। अगर वो खुद को नहीं पहचानता और अपने अंदर झांक कर नहीं देखता, तो उसकी चेतना शरीर और दिमाग के बीच फंसी रह जाती है और यहीं से उसकी तकलीफों की शुरुआत हो जाती है। वो अपने जीवन के हालात और परेशानियों को ठीक से समझ नहीं पाता और इस कारण उसके जीवन में तनाव और बीमारियां घर कर लेती हैं। इस तरह का इंसान अपना जीवन बिना किसी मकसद के गुजारता है।
वो जवानी से बुढ़ापे तक ऐसे ही जीता है और एक दिन इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसका जीवन अधूरा ही रह जाता है। वह अपने जीवन का असली मकसद नहीं समझ पाता। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी उसके दिमाग में जो गलत सोच बैठी होती है वो उसकी आत्मा को सही जगह नहीं पहुंचने देती। वो अपने ही बनाए हुए नरक या स्वर्ग में फंस जाता है और एक छोटे दर्जे का आत्मा बनकर रह जाता है। लेकिन अगर इंसान खुद को समझकर, अपने अंदर झांककर और सच्चाई के साथ अपना जीवन शुरू करता है तो वो हर हाल में खुश और संतुष्ट रहेगा। मृत्यु के बाद भी वो उच्च आत्माओं के साथ रहेगा और अपने उद्गम स्थान पर लौट जाएगा। उसे अपने जीवन और मृत्यु का असली मतलब समझ में आ जाएगा। दिव्य चक्र और सूक्ष्म शरीर के अनुभवों से उसे ज्ञान मिलता है, जिससे वो शरीर, दिमाग, बुद्धि और जीवन की असली शक्ति को समझ पाता है। इंसान को ये समझ आ जाती है कि उसकी चेतना यानी आत्मा विश्व शक्ति और ज्ञान का मिलाजुला रूप है। वो जान जाता है कि उसकी आत्मा इस धरती पर इन शक्तियों को हासिल करने आई है और सच्चाई के रास्ते पर चलने से वो इस पूरी सृष्टि की व्यवस्था को अच्छी तरह समझ सकता है। यही असली ज्ञान है जो इंसान को सही मायने में जीवन और मृत्यु का राज बताता है। साथियों, आज की ये बात आपको जरूर अच्छे से समझ में आई होगी। आप ध्यान करके अपनी जिंदगी में पूरी तरह से बदलाव ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।